बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, प्यारे अज़ीज़ माए बहनें, अल्लाह की कुदरत का निज़ाम अनोखा है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर भी है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में तमाम चीज़ें हैं। वो दोनों जहान का बादशाह है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। हर चीज़ का मालिक, ज़मीन और आसमान का मालिक, खालिक़ल अर्ज़ि वस्समा। बहरकैफ जब सारी चीज़ें अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर भी कादिर है कि वह आपको लड़की दे या लड़का दे। लेकिन कभी कभी हमारी कमज़ोर निगाह, हमारी छोटी सोच या हमारा फ़क्र का डर हमें इस बात पर आमादा करता है कि अल्लाह हमें लड़का अता कर दे। और ये सवालात हमारे अकाबिरीन से आवाम किया करते थे। मौलाना सिद्दीक़ बांधवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से किसी ने सवाल किया, हज़रत मेरी तमन्ना है कई लड़कियां हो गई, अब एक लड़का हो। हज़रत वाला ने मना नहीं फरमाया। हज़रत वाला ने ये लिखा कि आप हर नमाज के बाद अमल बतलाया, बेहतरीन अमल बतलाया। देखिए, जो चीज़ मुक़द्दर में है वो है, लेकिन दुआ ऐसी चीज़ है कि अल्लाह उस मुक़द्दर को भी तब्दील कर देता है। बज़ाहिर हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारे मुक़द्दर में फ़क्र फ़ाक़ा है, हमारे मुक़द्दर में तंगदस्ती है, हमारे मुक़द्दर में गुर्बत है या हमारे मुक़द्दर में तंगहाली है। ऐसा नहीं है। जब बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। फिर अल्लाह उसकी मंशा के मुताबिक देने पर भी कादिर है। एक वाक़या मैंने कई साल पहले सुना। मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद से मौलाना राशिद साहब किला सुना था मैंने ये वाक़या जलसे में। उस वक्त मेरी पढ़ाई का दौर था और इतनी समझ भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे शौक़ था बयानात सुनने का, बयानात करने का, तकरीरों का, और रूहानी ताल्लुक़ शौक़ था। तो हज़रत वाला ने एक वाक़या सुनाया। ये मैं इस बात के तहत वाक़या सुना रहा हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बड़ा अहम और हम सब के लिए नसीहत आमोज़ वाक़या है, दिलचस्प वाक़या है हम सब के लिए। ख़ासकर हम इसकी बारीकी को समझें, इसके अंदर गहराई को समझें, अल्लाह की कुदरत को पहचानें। हज़रत ने वाक़या सुनाया कि एक शख्स किसी अल्लाह वाले के पास इस मकसद से गया कि हज़रत मेरे लिए दुआ फरमा दें, मेरे 5 या 7 लड़कियां हो चुकी हैं और फिर बीवी हामला है, आप दुआ कर दें कि अल्लाह एक लड़का अता कर दे, अल्लाह एक लड़का अता कर दे। और गालिबन हमल को कई महीने गुजर चुके। हज़रत वाला ने फरमाया, अरे भाई, जो मुक़द्दर में है वो मिलेगा, दुआ करें। तो उसने इसरार किया, हज़रत आप दुआ फरमा ही दीजिए, आप दुआ ही कर दीजिए कि अल्लाह मुझे लड़का दे दे। इसरार किया। हज़रत ने दुआ फरमा दी, उसको भी कुछ अमल बतला दिया गया। आखिरकार वक्त पूरा हुआ, लड़का पैदा हो गया। वक्त गुजरता गया, लड़का होशियार होता चला गया। अब जैसे ही बच्चा वो बड़ा हो रहा है, उसका जहन, उसकी फितरत, उसका चाल चलन, उसकी आदतें, उसका रहन सहन, उसका खान पीन ये लड़कियों वाला है। खाने में खट्टी चीजें पसंद करना और घर के काम काज, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, औरतों के पास उठना बैठना, ये सारी आदतें उसके अंदर मौजूद हैं।
कोई आदत उसकी ऐसी नजर नहीं आती जो लड़के वाली आदत हो, और लड़का है वो, अल्लाह ने उसकी नशोनुमा लड़के वाली बनाई, लेकिन उसकी फितरत, उसकी आदत, उसका चाल चलन लड़कियों वाला है। वो बड़े परेशान है, 14-15 साल की उम्र का हो गया, लेकिन उसको रहना सहना औरतों में ही पसंद आया। औरतों के काम बड़े पसंद आते थे उसको, और मर्दों के काम से कतराता था, डरता था, घबराता था। अब इत्तेफाक यह है कि फिर वो किसी अल्लाह वाले के पास पहुंचा कि हजरत ऐसे ये वाकया पेश आया, मैंने फुला से दुआ के लिए कहा, लड़का तो हो गया, लेकिन उस लड़के की आदत इस तरह है। उन्होंने फरमाया कि देख, अल्लाह ने जो हामला तेरी बीवी को कराया, वो हमल से हुई, कुछ महीने गुजरे, अल्लाह ने जो वो नुत्फा मादर रहम में तेरी शक्ल में पहुंचाया था, वो नुत्फा लड़की का था, वो नुत्फा औरत का था, और उसकी लड़की ही बननी थी। लेकिन तूने दुआ के लिए इसरार किया, तेरी तमन्ना रही, बीवी की दुआएं रही, रात दिन का तुम्हारी आरजू, तुम्हारी तमन्नाएं, तुम्हारी बेबसी और तुम्हारी बड़ी बड़ी चाहतें, अल्लाह तबारक व तआला को तरस आ गया, तो अल्लाह ने उन बुजुर्गों की दुआओं से, तेरी दुआ से, बीवी की दुआ से, तुम्हारी तमन्नाओं से इसको बशक्ले लड़का बना दिया, लेकिन इसकी फितरत लड़की वाली है। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह तकदीर बदलने पर भी कादिर है। आप गौर कीजिए, जिस रब ने तुम्हारी तकदीर लिखी है, क्या वो रब उस तकदीर में तब्दीली नहीं कर सकता? तकदीर का मसला अलग है, बड़ी लंबी बातें हैं इस पर अगर होंगी। बहर कैफ कहने का मंशा यह है कि अगर अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे के हक में ये बेहतर है तो देता है, अगर बेहतर भी नहीं और बंदे ने इसरार किया, जिद की, अल्लाह से कहता रहा कि अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह उसकी मंशा के खिलाफ भी दे देता है। अल्लाह को मालूम है ये चीज नुकसान देगी, लेकिन उसने जिद की, इसरार किया, अल्लाह ने वो भी दे दी। बहर कैफ अल्लाह हर चीज पर कादिर है, सब कुछ दे सकता है, तो क्या अल्लाह लड़का नहीं दे सकता? जरूर देगा। हजरत वाला ने उस शख्स को यह अमल बतलाया कि आप हर नमाज के बाद रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ये दुआ हर नमाज के बाद पढ़ा कीजिए, फर्जों के बाद पढ़ के खूब पढ़े और फिर दुआ करें, अल्लाह आपको लड़का अता फरमाएगा। नियत हो, मकसद हो जहन में कि अल्लाह मुझे एक औलाद नरीना दे दे, नेक साले औलाद अता फरमा दे, मुझे लड़का अता फरमा दे। दुआ करें, ये दुआ पढ़ें, ये तस्बीह पढ़ें, ये वजीफा करें और दुआ करते रहें। पहले महीने से शुरू कर दें और आखिरी वक्त तक, जब तक बीवी का विलादत का वक्त करीब ना आ जाए, उस वक्त तक पढ़ते रहें। उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह लड़का ही पैदा होगा। एक इससे छोटी दुआ है, या अल-मुब्तदिउ, या अल-मुब्तदिउ। इसके अलावा दूसरी दुआ या मुईदु, या मुईदु। इन तीनों दुआओं में से किसी का भी इंतखाब कर लें। अफजल ये दुआ है जो पहले मैंने बतलाई, क्योंकि ये कुरान करीम की आयत है। बहर कैफ ये हमारे लिए बड़ी मुफीद साबित होती है, इसलिए कभी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं अल्लाह से कुछ लेना तो अल्लाह देता है, कोई लेने वाला तो हो, अल्लाह से मांगने वाला तो हो। अब हम मांगते तो है नहीं, जाते हैं किसी आलिम से कोई तावीज़ लिया, दुआ करा दी और हमने मेहनत नहीं की। भाई गुनहगार तो हम हैं, मुजरिम तो हम हैं, ज़रूरत तो हमें है।
हमें तो बुजुर्गों से दुआओं के लिए कह के आना है और हमें खुद भी दुआओं का एहतमाम करना है, अल्लाह से मांगना है, तहज्जुद में उठ के मांगना है, रात दिन मांगना है अल्लाह से। तो अल्लाह तबारक व तआला सुनता है। इस अमल को करें, इंशाअल्लाह नफा होगा।